क्या हो अगर आपके जीवन की कमाई एक झटके में डूब जाए? क्या हो जब बड़े बड़े वादों के पीछे छिपा हो एक महाघोटाला? नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े रियल एस्टेट घोटालों में से एक कहे जा रहे अंसल एपीआई घोटाले के बारे में। एक ऐसा घोटाला जिसने 7,000 से ज्यादा निवेशकों को बर्बाद करके रख दिया। कैसे एक नामी रियल एस्टेट कंपनी लोगों की गाड़ी कमाई लेकर दिवालिया हो गई, कैसे बिना सरकारी अनुमति के जमीनें बेची गई और कैसे हजारों लोग अपने सपनों के घर से वंचित रह गए। यह पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अंसल एपीआई भारत की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक थी जिसने लखनऊ, दिल्ली, एनसीआर और कई अन्य शहरों में अपनी टाउनशिप और अपार्टमेंट बनाए। 1967 में शुरू हुई इस कंपनी ने धीरे धीरे पूरे देश में अपने पैर फैलाए, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब निवेशकों ने अपने फ्लैट्स और प्लॉट्स के लिए पैसे दिए लेकिन उन्हें मकान या जमीनें नहीं मिली। अंसल एपीआई पर आरोप है कि उसने बिना किसी वैध अनुमति के हजारों करोड़ रुपए की जमीनें बेची। लखनऊ की सुशांत गोल्ड सिटी में कंपनी ने 250 करोड़ रुपए के प्लॉट्स बेच दिए, लेकिन इसकी कोई असली जमीन थी ही नहीं। अब सवाल उठता है, आखिर अंसल एपीआई इतना बड़ा घोटाला कर कैसे पाई? इसका जवाब छिपा है राजनीतिक संरक्षण और सरकारी तंत्र की लापरवाही में। साल 2005 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अंसल को 1765 एकड़ जमीन पर टाउनशिप बनाने की अनुमति मिली। फिर 2009 में मायावती सरकार में 3530 एकड़ और 2015 में अखिलेश यादव सरकार में 2935 एकड़ और बढ़ा दी गई, यानी कुल मिलाकर 6465 एकड़ जमीन पर अंसल को कारोबार करने की छूट मिल गई। लेकिन इन सब के बीच सरकार ने ये नहीं देखा कि अंसल पहले की जमीनों पर भी नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। नतीजा यह हुआ कि बिना अधिग्रहण के ही जमीनें बेची जाती रहीं। इस तरह 3 सरकारों के दौरान अंसल को लगातार बढ़ावा मिला और निवेशक फंसते चले गए। 7,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगाकर अंसल एपीआई में निवेश किया। किसी ने फ्लैट बुक किया, किसी ने प्लॉट खरीदा, लेकिन उन्हें आज तक कब्जा नहीं मिला। अंसल एपीआई के एक निवेशक कहते हैं कि हमने अपना घर बनाने के लिए प्लॉट लिया था, लेकिन आज तक जमीन नहीं मिल पाई। अब कंपनी दिवालिया हो गई है, हमारा क्या होगा? एक और निवेशक कहते हैं कि अंसल एपीआई को महज 83 करोड़ रुपए न देने के लिए दिवालिया घोषित करना, ये सब एक साजिश का हिस्सा है। कंपनी को दिवालिया घोषित करवाने के लिए इसके मालिक एनसीएलटी चले गए। कंपनी ने 6 महीने में 250 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची है। इसी फैक्ट से पूरा खेल समझ में आ सकता है। एक और निवेशक कहते हैं कि ये देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट घोटाला है। सरकार को अंसल के प्रबंधकों का पासपोर्ट जब्त कर उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए ताकि वे विदेश ना भाग सके। आज हालत यह है कि अंसल एपीआई पर सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है और रेरा में 400 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं। अब जबकि एनसीएलटी ने अंसल एपीआई को दिवालिया घोषित कर दिया है, निवेशकों की चिंता और बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण और प्रमुख सचिव को निवेशकों की समस्या को हल करने का निर्देश दिया है। अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आईआरपी को नियुक्त किया गया है, जिसने निवेशकों से 11 मार्च तक क्लेम फाइल करने को कहा है। यानी अगर आपने भी अंसल एपीआई में पैसा लगाया है तो अपने क्लेम फॉर्म जल्द भरें, वरना आपकी रकम हमेशा के लिए डूब सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस घोटाले के जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी या फिर बाकी घोटालों की तरह यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। फिलहाल सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है, लेकिन अंसल के मालिक सुशील अंसल और प्रणव अंसल पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अंसल एपीआई घोटाला हमें यह सिखाता है कि बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों के झूठे वादों पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आप भी कहीं निवेश करने जा रहे हैं तो पहले उसकी जांच करें, सरकारी दस्तावेज देखें और धोखाधड़ी से बचें। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अंसल के मालिकों को सजा मिलेगी? क्या सरकार इस घोटाले में फंसे 7,000 लोगों की मदद कर पाएगी? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।